अगर बीता हुआ कल आपको परेशान कर रहा है तो उसे भूलने का यही समय है। अकेले रहने का मजा लेना सीखें, क्योंकि कोई हमेशा आपके साथ नहीं रहेगा। इसका मतलब है कि आपको लोगों को सिर्फ अपने फोन से ही नहीं बल्कि अपनी जिंदगी से भी डिलीट कर देना चाहिए। आप घर के अंदर भले ही दिल खोलकर रो लें, लेकिन दरवाजा हमेशा मुस्कुराते हुए खोलें। आज के समय में सावधान रहें, क्योंकि लोगों की सोच हर जगह टेढ़ी है। जब कोई खामोश इंसान आपको परेशान करने लगे तो समझ लीजिए कि हद पार हो चुकी है। समय और पैसा दौलत से ज्यादा कीमती है। इस दुनिया में किसी भी इंसान की मदद करने के लिए आपको पैसों की नहीं बल्कि एक अच्छी माँ की जरूरत होती है। आजकल लोग पूरा भरोसा जीतते हैं और फिर उसे तोड़ देते हैं। कुछ लोगों के दिल में कैलकुलेटर होता है। वो हाथ मिलाने से पहले ही हिसाब लगा लेते हैं कि इससे मुझे कितना फायदा होने वाला है। इस दुनिया में आप सज्जन बने बिना नहीं रह सकते। आप जितने मोटे होंगे, लोग आपको उतना ही दबाएंगे। आपकी जिंदगी आपके हाथ में है, इसलिए इसे बेहतर बनाने के लिए कभी किसी से कोई उम्मीद न रखें। मुझे सबकी हकीकत मालूम है, मैं बस में जानबूझकर चुप रहता हूँ। समझदार व्यक्ति का दिमाग काम करता है और अज्ञानी व्यक्ति की जुबान काम करती है। जो व्यक्ति किसी की नजर में महान नहीं तो समझ लो वो ठग है और वो किसी का दोस्त नहीं है। आपकी सबसे बड़ी दौलत आपका समय है, जिसे भी दे रहे हो देने से पहले सोच लो। मैंने एक बात नोट की है, जो व्यक्ति सच्चा, सीधा और ईमानदार होता है उसकी कोई इज्जत नहीं करता, और जो झूठ और बेईमान होता है उसे सब पसंद करते हैं। अपनी पूरी ताकत पैसा कमाने में लगा दो, क्योंकि इस जमाने में पैसा ही सब कुछ है। पता नहीं पहले जैसा कुछ भी अच्छा क्यों नहीं लगता। जितना हंसने की कोशिश करो उतने ही आंसू आने लगते हैं। ईमानदारी से रिश्ते निभाने वाले लोग अक्सर टूट जाते हैं। इसके लिए समर्पण करना मुश्किल नहीं है, वो इंसान मिलना मुश्किल है जो आपके समर्पण की इज्जत करे। असली समझदार इंसान वो होता है जिसमें अहंकार या घमंड नहीं होता। नियम बनाने के लिए खुद नियमों का पालन करना बहुत जरूरी होता है। गिरगिट मुफ्त में बदनाम होता है। इंसान से ज्यादा बदनाम कोई नहीं होता। जो इंसान बुद्धि छोड़कर रंग बदल लेता है और भावनाओं में फंस जाता है, उसे सब बेवकूफ बनाते हैं। अच्छा हुआ लोग बदल गए हैं, इसी वजह से हम भी थोड़े संभल गए हैं। भावनाएं बदलती हैं और कुछ नहीं, वरना नफरत और प्यार तो एक ही दिल से होते हैं। जो इंसान नींद और आलोचना पर जीत की देर करता है उसे आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। जब कोई अपना पराया सा व्यवहार करने लगे तो वो अपना नहीं होता। लगता है दुनिया में लोगों का नजरिया बदल रहा है। जब भी कोई व्यक्ति गौतम बुद्ध से जुड़ता था तो बुद्ध सबसे पहले उसे शांत रहने के लिए कहते थे। ध्यान अवस्था में जाने से पहले उसे शांत रहने की शिक्षा दी गई थी। आज के कठिन समय में तनाव होना स्वाभाविक है। ऐसे में अगर आप रोजाना कुछ देर के लिए मौन रहने का अभ्यास करते हैं तो इससे आपके तनाव पैदा करने वाले हार्मोन का स्तर कम हो जाता है। इससे आपका मन बिल्कुल शांत हो जाता है, गुस्सा नियंत्रित रहता है और तनाव पैदा करने वाले हार्मोन का स्तर कम हो जाता है। आज हम जान सकते हैं कि किन कामों पर हमें मौन रहना चाहिए और किन मौकों पर हमें बात करनी चाहिए, और मौन रहने से हमारे अंदर क्या बदलाव आ सकते हैं। दोस्तों, रात हो गई थी। गुरु ने अपने सभी शिष्यों को बुलाया और कहा, अगले दिन सुबह सभी लोग नदी में स्नान करने के बाद तुरंत अपनी झोपड़ी के सामने उपस्थित हों कि हम लोगों ने कुछ गलती की है क्या। फिर सभी एक दूसरे से कहते हैं कि हो सकता है कि गुरुजी कल सुबह कुछ अच्छी बात बताने वाले हैं। सब लोग रात को सही समय पर सो जाते हैं और सुबह उठकर सभी लोग नदी में स्नान करने के बाद वापस गुरुजी के सामने उपस्थित हो जाते हैं। गुरु कहते हैं, आज मैं तुम सबको चुप रहने के फायदे के बारे में बताऊंगा। 10 ऐसे मौके हैं जहां पर चुप रहने से होता है लाभ और बोलने से नुकसान। गुरु कहते हैं, अगर आप इन 10 मौकों पर शांत हो गए यानी मौन हो गए तो आप जो चाहेंगे वही मिल जाएगा। आपकी जिंदगी में चमत्कार, एक बदलाव शुरू हो जाएंगे। जरूरत से ज्यादा बोलना या चुप रहना दोनों ही अच्छी बात नहीं है। जैसे जरूरत से ज्यादा बारिश हो जाना या फिर धूप दोनों ही दिक्कत देती है, उसी तरह अनावश्यक बोलने से भी काफी नुकसान होता है। गुरु कहते हैं कि पहला ऐसा मौका जहां पर व्यक्ति को चुप रहना चाहिए, बिना तथ्य के ना बोले। गुरु ने कहा, अगर आपके पास कोई तथ्य नहीं है तो वहां चुप रहने में ही भलाई है। चुप बैठने से दिमाग में नई कोशिकाओं का निर्माण होता है और इससे ज्ञान की वृद्धि होती है।
बोलने में भलाई वही है जहां आपको किसी चीज के बारे में पूरा ज्ञान हो। अगर आप बिना तथ्य के बोलते हैं या फिर बेवजह बोलते हैं तो आपका वहां मजाक भी बन सकता है। अगर आपके पास पर्याप्त जानकारी नहीं है तो ऐसी जगह पर बोलने से आपका मजाक तो बनेगा ही, साथ ही साथ लोगों का भरोसा भी आपसे उठने लगेगा। इसलिए ऐसी जगह पर शांत रहो जहां तुम्हें पता ना हो कि क्या बोलना है क्या नहीं। कई बार कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हर जगह अपनी उपस्थिति बताने लगते हैं। उन्हें पता नहीं होता है कि हमें क्या बोलना है, लेकिन फिर भी बोलते जाते हैं और फिर बाद में दूसरे लोग उनके जाने के बाद उनका मजाक उड़ाते हैं। जब तक आपको उस तथ्य के बारे में अच्छा ज्ञान नहीं है, उसके बारे में पता नहीं है, तो वहां चुप रहना ही ज्यादा समझदारी है। गुरु ने कहा, दूसरा ऐसा मौका जहां पर व्यक्ति को चुप रहना चाहिए। शब्दों से किसको ठेस ना पहुंचे। अगर आपके शब्द किसी को मानसिक ठेस पहुंचा रहे हैं तो वहां चुप हो जाना चाहिए। कमजोर व्यक्ति के बारे में कुछ भी बोलकर आप महान नहीं बन सकते हैं। किसी कमजोर व्यक्ति का साथ देने में आप महान बनेंगे। कई बार होता है कुछ लोग अपने से छोटे व्यक्ति को भला बुरा कहते रहते हैं। सामने वाला इंसान तो कद से आपसे छोटा है, वह आपको कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन आप उसकी नजरों में गिरते चले जाएंगे। हो सकता है कि कल वह भी आपसे पद में बड़ा हो जाए। पद में आपसे जब वह बड़ा हो जाएगा तो आज जो रवैया आपका उसके साथ है, आने वाले समय में वह भी आपके साथ वही करेगा। आप किसी को नीचा दिखाकर बड़ा नहीं बन सकते हैं। बड़ा बनना है तो अपने से छोटे लोगों की इज्जत भी करना सीखे और साथ ही साथ बड़े लोगों का सम्मान भी करना चाहिए। लोगों को लगता है कि अगर वह अकड़कर बोलेंगे और सामने वाले को नीचे गिराने की कोशिश करेंगे तो वह बड़े बन जाएंगे। यह उनकी भूल है। बड़े होने की बजाय आप उनकी नजरों में गिरते चले जाएंगे। गुरु ने आगे कहा, इसलिए शिष्यों तुम सब जब भी बोलना आदर भाव से बोलना ताकि तुम्हारी बात लोगों को अच्छी लगे। बोलने में भाई, बहन, माता, पिता, मित्र इत्यादि शब्दों का इस्तेमाल जरूर करना। इससे तुम्हारी मान प्रतिष्ठा तो बढ़ेगी ही, साथ ही साथ लोगों की नजरों में तुम समझदार व्यक्ति बनते जाओगे। गुरु ने आगे कहा, तीसरा मौका जहां पर व्यक्ति के चुप रहने में ही भलाई है वो है क्रोध या घृणा करने वाले। जब आप पर क्रोध कर रहा हो, आपका अपमान कर रहा हो, तो आपको उस वक्त चुप रहना चाहिए ताकि सामने वाले का गुब्बारा पूरी तरह से फट जाए। आप यदि सही है तो उसे कतई माफी ना मांगे और चुप कर ही सही समय का इंतजार करें। वह खुद आपसे माफी मांग लेगा जब उसे अपनी गलती का एहसास हो जाएगा। गुरु आगे कहते हैं कि सगा संबंधी आप पर क्रोध कर रहा हो और आप उस समय शांत हैं तो यह आदर सम्मान देने की निशानी होती है। इससे ना कोई छोटा होता है और ना बड़ा। अगर आपको क्रोध आ रहा है तो आप बिना किसी का अनादर किए वहां से चले जाएं या फिर चुप रहे। क्रोध करने से आपके रिश्ते खराब होंगे। क्रोध हमेशा क्रोध करने वाले व्यक्ति का ही बुरा करता है। गुरु आगे कहते हैं कि एक बार की बात है, एक सांप जंगल से भागते हुए किसी राजा के घर में पहुंच गया। लोगों ने छेड़खानी की तो वह बहुत ही गुस्सा हो गया, जिससे घर में पड़ी तलवार से लिपट कर कसने लगा और धीरे धीरे उसका पूरा शरीर कट गया। ठीक उसी प्रकार हमारा गुस्सा भी तलवार की भांति हमें काटता रहता है। गुस्सा ध्यान से खत्म होता है। प्रतिदिन अगर आप ध्यान की मुद्रा में बैठे हैं तो आपका गुस्सा आपके नियंत्रण में रहेगा। गुरु आगे कहते हैं कि या तो यह तरीका है कि आप प्रतिदिन ध्यान का अभ्यास करें। इससे आपके शरीर में जो हार्मोन गुस्से को बढ़ावा देते हैं वह सब तुम्हारे नियंत्रण में रहेंगे, जिससे शरीर गुस्से पर आसानी से काबू पा लेगा। लेकिन एक तरीका यह भी है कि जब भी आपको गुस्सा आए तो आप यह समझने का प्रयास करो कि क्या मेरा गुस्सा जायज है या नहीं, हमें वहां पर बोलना चाहिए कि नहीं। जब आप खुद इस बात का आकलन करेंगे तो आपको खुद पता चल जाएगा कि हमें गुस्सा करना चाहिए या नहीं। फिर भी आपको गुस्सा आ रहा है तो आप वहां से हटने का प्रयास करें, वहां से दूर चले जाएं। धीरे धीरे समय के साथ आपका दिमाग शांत हो जाएगा। गुरु ने कहा, चौथा ऐसा मौका जहां पर इंसान को बहुत ही समझदारी के साथ काम लेना चाहिए, वहां पर आपको चुप रहना नहीं चाहिए जहां पर उसे मुद्दे से आपका कोई संबंध ना हो। अगर आपका किसी मुद्दे से कोई संबंध ना हो तो वहां आपका चुप रहना बनता है।
बिना किसी वजह अगर आप दूसरे के मुद्दे पर बोलेंगे तो यह आपके लिए अनिष्टकारी होगा। इसमें केवल और केवल आपका ही नुकसान है। आप किसी भी दो लोगों के बीच हो रहे विवाद में जल्दी अपनी टांग ना डालें। अगर सामने वाला आपको बुला रहा है अपना झगड़ा शांत करवाने के लिए तो ही आप वहां पर जाएं। किसी की व्यक्तिगत जिंदगी में दखलंदाजी नहीं देनी चाहिए। जब तक कि वह व्यक्ति आपको नहीं बुलाता है, अपने झगड़े को शांत करवाने के लिए कुछ लोग फालतू में दूसरे के विवाद में कूद पड़ते हैं। इससे उनके मान सम्मान मर्यादा पर लोग उंगली उठाने लगते हैं। गुरु आगे कहते हैं कि 10 मौकों में 5वां ऐसा मौका जहां पर व्यक्ति को बहुत ही समझदारी के साथ चुप रहना चाहिए। आपके शब्दों से किसी मित्र को हानि ना पहुंचे। अगर आपके शब्द सामने वाले के परिवार या मित्रों की प्रतिष्ठा के बारे में बुरी झलक दिखा रहे हैं तो आपको चुप रहना चाहिए। किसी के परिवार या फिर मित्र के बारे में बुरा बोलने से ही बुरे बनेंगे। जो चीज आसानी से खत्म की जा सकती है उसे अपने शब्दों से बड़ा ना करें। बिना चिल्लाए बात करने का प्रयास करते रहना चाहिए। अगर आप बिना चिल्लाए कोई बात नहीं कह सकते तो आपका चुप रहने में ही भलाई है। किसी पर चिल्लाने से आपके व्यवहार के बारे में पता चलता है। ज्यादा बोलने से चीजें हमेशा खराब ही होती हैं। कई बार कुछ रिश्ते ज्यादा तेज बोलने की वजह से टूट जाते हैं, इसलिए अपनी आवाज में मीठापन लाना है। आपके शब्दों से आपके दोस्त को हानि नहीं पहुंचनी चाहिए। कभी कभी दोस्तों से जब हम मजाक कर रहे हो तो आपको शब्दों से किसी का अनादर नहीं करना चाहिए। मजाक को भी हमेशा शब्दों के मायने में ही रखें। जहां किसी को शब्दों से चोट लगे वहां चुप हो जाएं। फालतू बोलने से हमेशा नुकसान ही होता है। किसी और की प्रतिष्ठा को अपने शब्दों के माध्यम से उसे हानि नहीं पहुंचनी चाहिए। जब कोई व्यक्ति आपके सामने नहीं है तो आप उस व्यक्ति के बारे में बुरे शब्द किसी तीसरी व्यक्ति के सामने ना बोले। गुरु कहते हैं 6ठा मौका जहां पर व्यक्ति को चुप रहना चाहिए, जब कोई कर रहा हो किसी की बुराई। जब कोई आदमी आपके सामने किसी तीसरे आदमी की बुराई कर रहा हो तब तुम्हें चुप रहकर बस सुनना चाहिए। अपनी राय व्यक्त नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो आज आपके सामने किसी तीसरे की बुराई कर रहा है वह कल किसी और के सामने आपकी बुराई भी कर सकता है। नीति शास्त्र के अनुसार जो अपना मुंह बंद रखता है और बुद्धि से काम करता है वही इंसान समझदार होता है। बिना जरूरत के बोलना, किसी के बारे में किसी के बीच में बोलना गलत बात है। कभी कभी हमारे लिए बुद्धिमानी इसी में होती है कि हमें अपना मुंह ऐसी जगह पर नहीं खोलना चाहिए। गुरु आगे कहते हैं 7वां ऐसा मौका जहां पर व्यक्ति को चुप रहना चाहिए, जब कोई नहीं समझे आपकी भावना को। यदि आपको लग रहा है कोई व्यक्ति आपकी भावना, दुख या परेशानी को शब्दों में नहीं समझ रहा है या समझने का प्रयास ही नहीं कर रहा है या वह आपको ध्यान से सुन ही नहीं रहा है, तो ऐसे व्यक्ति के सामने आप चुप ही रहे, क्योंकि ऐसे लोगों को आपकी भावनाओं या दुखों से कोई मतलब नहीं होता है। ऐसे लोगों को अपना राज बताकर आप पछताएंगे ही बाद में। इसलिए हर किसी को अपने मन की बात नहीं बतानी चाहिए। अगर आपको लग रहा है कि सामने वाला आपकी बात को, आपकी भावनाओं को नहीं समझ पा रहा है तो वहां पर आपको नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि वहां आपका मजाक ही बनाया जाएगा। जब आपको लगे कि सामने वाला आपकी भावनाओं को ठीक तरीके से समझ रहा है, आप जो कह रहे हैं वह ठीक से सुन रहा है, तभी आप उसे अपनी बात कहें। गुरु कहते हैं कि 8वां मौका जहां पर आपको चुप रहना चाहिए, जब कोई इंसान अपना दुख व्यक्त करे। यदि कोई इंसान अपना दुख या परेशानी आपको बता रहा है तो इसका मतलब यह है कि वह आपको अपना समझ रहा है। ऐसे में तुरंत ही उसे समाधान बताने के बजाय चुप रहकर उसके दुख या समस्या को सुनना चाहिए। उसके दुख या समस्या को किसी और को बिल्कुल भी ना बताएं। वह इसीलिए नहीं बता रहा है कि उसकी समस्याओं का समाधान कर देंगे, बल्कि वह इसीलिए भी बता रहा है कि सामने वाला उसकी बात को समझ रहा है। कई बार बताने से दुख कम हो जाते हैं। आपको अपना दुख इसलिए बता रहा होगा कि उसे लग रहा है कि आप उसकी बात को समझ रहे हैं। दुख बांटने से कम हो जाता है। इसलिए जब कोई व्यक्ति अपना दुख आपसे व्यक्त करें तो आप चुप मारकर उसकी बात को बहुत ही ध्यान से सुनें, ताकि उसके दुख कम हो जाए, उसके मन का बोझ हल्का हो जाए, क्योंकि उसके मन में जो भी बातें थी वह आपको सब बता दिया।
गुरु आगे कहते 10 जगह में 9 ही ऐसी जगह है जहाँ पर आपको चुप रहना चाहिए। जहाँ पर दुष्ट प्रकृति के लोग रह रहे हो और गाली गलौज कर रहे हो तो आप वहाँ पर मत जाइए। ऐसी जगह से आप चुपचाप निकल जाए, अर्थात अपनी प्रतिक्रिया दिए बिना आप वहाँ से चले जाएं, क्योंकि जिसकी जुबान खराब होती है, जो दुष्ट प्रकृति के लोग होते हैं, उनको आप ऐसे समय में नहीं समझा सकते हैं। जब उनका दिमाग पूरी तरह से शांत हो जाए तभी वह आपकी बात सुनेंगे। इसलिए जहाँ पर दुष्ट प्रकृति के लोग आपकी बात को ना मानते हो और ना ही सुनते हो, तो आपको वहाँ पर नहीं बोलना चाहिए। गुरु कहते हैं कि 10वां ऐसा मौका जहाँ पर आपको शांत हो जाना चाहिए। अपनी सफलता का राज्य हर किसी को ना बताएं। कई बार होता है कि कुछ लोग जो सफलता को बहुत ही जल्दी अर्जित कर लेते हैं, वे हर जगह अपनी सफलता का ढिंढोरा पीटने लगते हैं। ऐसे में क्या होता है कि कई लोग आपकी सफलता से खुश नहीं होते हैं। अगर आप अपनी सफलता के बारे में शोर मचाते हैं तो नकारात्मक मानवीय ऊर्जा आपको प्रभावित कर सकती है। अगर आप जीतते हैं तो सभी को पता चल जाएगा कि आप जीते हैं। शोर मचाने से आपको ही नुकसान होगा। यह कहने के बाद गुरु ने आज सभी विद्यार्थियों से कहा कि अगर आप सभी मेरी ये 10 बातें अपने जीवन में अपना लें तो आप सभी समस्याओं से काफी हद तक बच जाएंगे। जब मैं यहाँ से जाऊंगा तो ये चीजें आपके जीवन में मेरे लिए कोई उपहार नहीं होंगी। दोस्तों, मुझे आशा है कि आपको यह बातें समझ में आ चुकी होंगी। कृपया इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और साथ ही इस कहानी को अपने दोस्तों साथ जरूर शेयर करें। धन्यवाद।